आपकी वर्षों से मनसा थी कि राम मंदिर बने। यदि राम मंदिर बना, आपकी अंतरात्मा ने आवाज दिया और आप किसी भी दल को, जिस दल ने भी इसके लिए पहल की या जिस व्यक्ति ने भी पहल की, अगर उसे कह रहा वोट दे रहे हो, तो ये धर्म की राजनीति कहला जाएगी आपकी दृष्टि से? राम मंदिर सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने? ये तो पहले बन जाना चाहिए था भाई साहब, क्यों नहीं बन पाया? यही सरकारें थी, यही सुप्रीम कोर्ट था, क्यों इतने वर्षों से आपकी सरकार चली आ रही, तब तक आप ये निर्णय नहीं ला पाए? और अब जब भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद ये निर्णय आया है और उसके साथ महिला सशक्तिकरण बिल भी लाया। क्या इसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? इसके पहले क्या आपकी सरकार नहीं थी? क्या आपके लोग नहीं थे? बात ये है कि महिलाएं हमेशा रहती हैं, बस हमेशा हमारी सरकार और जनता यूं ही कैमरा लाना भूल जाती है। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ चुनाव आने वाले हैं, परंतु हमारे यहाँ चुनावी योजना के तौर पर भी हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हमें जातीय जनगणना मिली है। तो ये अगर चुनाव के नाम पर भी धनराशि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमने तो दतिया में हेमा मालिनी नचवा दी। क्या ये महिला को आगे बढ़ाते हैं? जवाब चाहिए इनसे। एक उदाहरण आपके साथ दे सकते हैं। टंचमाल किसने कहा? ये जिस सरकार की बात करें, क्या उसी सरकार के मित्रगण गेस्ट हाउस कांड में शामिल नहीं थे? और उसमें गेस्ट हाउस कांड से मायावती को बाहर निकालने वाले कौन थे? बीजेपी के नेता थे। भारत अगर सही में आजाद हुआ 2014 के बाद, पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। भाई साहब 2014 के बाद आजाद हुए हैं। इनको अभी इनके जैसा बहुत सारा युवा है। कंगना रनौत 2.0 हमारे सामने मिले। राजनीति की इतनी कहानी है, वोटरों के हाथ में मतदान करना रह गया, दल वही, झंडे वही, कांधा बदलना रह गया, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर बबूलों के बनों से फूल चुनना रह गया। ये वास्तविकता है। तो इस समय हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल में जहां से पत्रकारों की एक फौज हर साल मीडिया के अलग अलग संस्थानों में पहुंचती है, उस गढ़ में मौजूद हैं। गढ़ का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। नया नवेला कैंपस है, नए नए बच्चे हर साल आते हैं, और यहाँ पर हम समझेंगे चुनाव का माहौल क्या है, मूड क्या है। ये सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लेमैन से अलग होगा। तो सबसे पहले आप लोगों में से किन किन को लगता है कि इस बार बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी? हाथ उठा के बताइए। वो सब लोग एक साइड आ जाइए, और जिनको लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, दूसरी पार्टी बनाएगी, वो एक साइड, एक तरफ आइए। जरा हम डिस्कशन में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है? और जिनको लगता है कि कोई भी बनाए में फर्क नहीं पड़ता, वो बीच में खड़े हो सकते हैं। जो न्यूट्रल है भाई, वो न्यूट्रल रहो, ठीक है? हाँ, चलिए आपसे शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम सांस्कृतिक उन्मेष की बात करेंगे, यदि हम सुशासन की बात करेंगे और अंत्योदय के मंत्र की बात करेंगे, तो इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा सरकार सफल होती दिख रही है। कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, और इस पर भाजपा सरकार मात खाती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बरक्स प्रभावी विपक्ष हमें नहीं दिख पा रहा है कि जो गारंटी के साथ कह सके कि हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे या उन्हें उस प्रकार से हम बनाएंगे। तो इस दृष्टि के साथ तो अभी भाजपा का ही पलड़ा भारी दिखता है हमें। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत भाग लेते हैं, दोनों पॉइंट है। आप बताइए क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बार रिपीट नहीं होगी? देखिए, फिलहाल मैं न्यूट्रल में हूँ इस वक्त, कि सरकार जिसकी भी आएगी, कांग्रेस ने भी काफ़ी काम किए हैं मध्य प्रदेश में, और फिलहाल दोनों का पलड़ा कहीं ना कहीं टक्कर का है। और भाजपा ने अभी बहुत सारे पॉलिसीज़ निकाली हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी पहले से चलता था, और अभी जो महिलाओं को वो दे रहे हैं पैसा, तो वो कहीं ना कहीं अपना बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी काम किए हैं, और मुद्दे देखिए बहुत प्रमुखता से जो मुद्दे उठाने चाहिए, वो मुद्दे कोई सरकार नहीं उठा रही दोनों में से। कौन सा है वो मुद्दा जो नहीं उठ रहा? जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों को छोड़कर मेरे ख्याल से धर्म की राजनीति, अगर मैं सीधी तौर से करूँ तो धर्म की राजनीति हो रही है। उधर कमलनाथ भी मतलब धार्मिक इवेंट्स कराते हुए दिख रहे हैं, और भाजपा ने तो शुरू से ही ये सारे काम किए ही हैं। तो मुझे लगता है मुद्दों को उठाए जो सरकार, वो ही आनी चाहिए, और वो काम फिलहाल दोनों में से कोई सरकार नहीं कर रही है। तो ये कह रहे हैं मुद्दों को जो सरकार उठाए, कौन सी सरकार है जो मुद्दे उठा रही है?
फिलहाल तो मैं अभी न्यूट्रल साइड में हूँ, तो ऐसा मैं ये सब कांग्रेसी न्यूट्रल कैसे हो गए? जो जिनको लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी वो न्यूट्रल हो गए अचानक से। नहीं, ये पहले से हम लोग न्यूट्रल साइड से इस साइड खड़े थे हम लोग, तो आप सोचे कि हम लोग कांग्रेस वाले हैं। तो मेन जो भाई ने बोला कि जो बेरोजगारी और शिक्षा पे जो काम करे और धर्म की राजनीति ना करे, जाति की राजनीति ना करे, वो सरकार आनी चाहिए। ऐसा बीजेपी कांग्रेस में ऐसा हम नहीं करते। बताइए। इस बार लग रहा है कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि आत्मा से आवाज़ आ रही है सर। आत्मा से क्यों आ रही है? आत्मा ऐसे क्या कह रही है? मुद्दे हैं, कोई लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी क्या है? क्यों आत्मा ने क्यों कहा? देखिए, लोगों का तो कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं फर्स्ट MSc में हूँ, तो जो मेरी 3rd ईयर की स्कॉलरशिप थी, मेधावी स्कॉलरशिप, वो अभी तक मामा जी ने नहीं दी है। जब मैंने विश्वविद्यालय में जाकर पता किया तो हमें पता चला कि सरकार के पास अभी बजट नहीं है, जबकि मामा जी हमारा जो पैसा है उनको लाडली बहनों को दे रहे हैं। मतलब घर का पैसा घर ही में कर रहे हैं वो। तो मतलब मामा जी, मुझे पता है कि वो दर्शन शास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने चारवाक की एक लाइन को मतलब यथार्थ कर लिया है। यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। एक बार शरीर जब राख बन गया तो फिर वापस आ रहे हैं कि नहीं, किसे पता। तो मुझे लगता है कि मामा जी ने उसको यथार्थ कर दिया है। लीजिए, ये दे रहे हैं जवाब। जैसी पहली बात तो ये है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। आप धर्म में आप किसे गिनना चाहते हैं? धर्म हमारे जीवन का आधार है, इस राष्ट्र का आधार है। और कोई भी सरकार यदि भारत के सांस्कृतिक उन्मेष की बात करती है, यदि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता की बात करती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या अपनी संस्कृति के मूल को आप छोड़ करके ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो आपको मतलब हवाई झकोरों में लिपटा दे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। देखिए, बात करना और संस्कृति को आगे बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, बट संस्कृति और धर्म की राजनीति कहीं से सही नहीं है। जब हम देखिए, राजनीति की जब आप बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आपकी वर्षों से मनसा थी कि राम मंदिर बने। यदि राम मंदिर बना, आपकी अंतरात्मा ने आवाज दिया और आप किसी भी दल को, जिस दल ने भी इसके लिए पहल की या जिस व्यक्ति ने भी पहल की, अगर उसे कह रहा वोट दे रहे हो, तो ये धर्म की राजनीति कहला जाएगी आपकी दृष्टि से? राम मंदिर सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने? मेरी बात एक पहले ये बताइए, इस बात को क्रेडिट सरकार लेती है, बनाया किसने है? जरा क्लियर। देखिए, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस अनुरूप बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किया, उस पर जनजागरण किया, और जब जनजागरण हुआ तो उसी का परिणाम है। अन्यथा ये तो पहले बन जाना चाहिए था भाई साहब, क्यों नहीं बन पाया? यही सरकारें थी, यही सुप्रीम कोर्ट था, क्यों इतने वर्षों तक डिले क्यों लग रहा था? डिले क्यों? देखिए, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब बेंच बैठती है तो बहुत से चीज़ों को देखा जाता है, बहुत से एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। सिर्फ अपने चुनाव पत्र में कुछ चीज़ छाप देने से उनके हाथ में चीज़ें नहीं आ जाती। सुप्रीम कोर्ट वही करता जो उसे सही लगता। ये कुछ कहना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो फिर उसके लिए कभी उससे जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे? ये सब बहुत सारा ऐसा विपक्षी पार्टी ने मुद्दा चलाया था, तो फिर बीजेपी को क्यों टारगेट किया गया था? फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं टारगेट किया था? मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप कहाँ थे तब? बताइए। बहुत खूब। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम यश बाचे, पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं और रहने वाला कानपुर उत्तर प्रदेश का हूं। तो सबसे पहले जैसे हमारे बड़े भैया ने बोला कि इसके पहले से क्यों नहीं बन पाया, या सुप्रीम कोर्ट या सरकार का मुद्दा था। सबसे पहले धर्म की जहां बात आती है वहाँ सबको एक होना पड़ता है। उनमें से ही आपकी पार्टी विपक्ष के बहुत से लोग थे जिन्होंने गोलियाँ बरसाई, जिन्होंने उन लोगों को मारा। तो वो उस समय आपकी आंखें, उस समय आपकी सोच कहाँ चली गई थी, जो आज आप कह रहे हैं कि ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है। अभी तक आपकी सरकार, इतने वर्षों से आपकी सरकार चली आ रही, तब तक आप ये निर्णय नहीं ला पाए, और अब जब भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद ये निर्णय आया है, और उसके साथ महिला सशक्तिकरण बिल भी लाया। क्या इसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? इसके पहले क्या आपकी सरकार नहीं थी? क्या आपके लोग नहीं थे? यहाँ पे महिला दिख नहीं रही, कहाँ हैं सब? महिलाएं हैं हमारे बीच कहीं। देखिए, नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण में ये बोल रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं दिख नहीं रही, मतलब महिलाएं कहीं गई हैं? अगर आप यहाँ पे महिला नहीं दे पा रहे हैं, पत्रकार तो हो गया, आरक्षण से हो गया, पर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा ना कुछ सिस्टम। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा नाम है। इन्होंने बोला महिलाएं दिख नहीं रही हैं। इन्होंने बोला मतलब ये विरोध में है। ये भी तो बुला के ला सकते थे। नहीं, आप भी तो ला सकते थे। मैं लाया। देखिए ये देखिए। हाँ,
बताइए, अरे आप ही लोगों का इतना डिस्कशन हो रहा है, बताइए जरा, तो वही तुम बता। नाम बताइए पहले। मेरा नाम अभिलाषा, और बात ये है कि महिलाएं हमेशा रहती हैं, बस हमेशा हमारी सरकार और जनता यूं ही कैमरा लाना भूल जाती है। बड़ा कम संख्या में है महिलाएं यहाँ पे। तो कम संख्या में काफ़ी है ना इन सब का। बताइए, चलिए क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे वही है जैसे महिलाओं के मुद्दे हैं, बस यही है कि आप कैमरा हमारे ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा आने दीजिए देश को। बहुत महंगा कैमरा, एकदम फोकस है। बताइए, अब मुद्दे बताइए खुल के। मुद्दे तो यही है कि जैसे आपने बिल ला दिया है तो उस बिल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। क्या है कि पंचायत चुनाव में भी बिल था, हमारे पास रिजर्वेशन भी था, पर सरपंच हमेशा उनके पति बने घूमते हैं, तो ऐसा हमारे साथ लोकसभा में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष कह रहा था कि जब बिल आ गया है तो यहीं से शुरू कर दीजिए। क्या लगता है, होना चाहिए था अभी से ही? होना तो चाहिए ना, और होना तो बहुत पहले से चाहिए था। ये तो हमारी चूक है कि देश की आधी मतलब आधी आबादी को हम भूल चुके हैं। जो आबादी, आप यूँ समझिए कि जो देश का आधा पॉपुलेशन जो आबादी बना रही है, यदि वही सरकार में नहीं आ पा रही है तो कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है ना उसके लिए। जिम्मेदार कौन था इसके लिए? जिम्मेदार सरकार। कौन सी सरकार है? अब वही सरकार जिसके सालों में, जिसके गवर्नेंस में ये रिजर्वेशन नहीं आ पाया। मध्य प्रदेश से हैं आप? जी नहीं, बिहार से। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश से हैं? जी नहीं, मैं झारखंड से हूँ। कोई है मध्य प्रदेश जैसे? नहीं, जिनको लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का के बारे में कोई बता सके? जानकारी तो है, इस बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी तो है ही, मध्य प्रदेश में रह तो रहे ना। अच्छा, तो बताइए, तो ये क्या चुनावी स्टंट है या वाकई में महिलाओं को बेनिफिट देने के लिए सरकार ने ये योजना लेके आई? अब क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष ही आई हूँ तो मुझे इतना तो पता है कि पिछले वर्ष से उन्हें ये राशि मिल रही है। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये राशि पहले से मिल रही है, योजना पहले से है, तो चुनावी स्टंट के टाइम पर राशि बढ़ाई जाती है। शायद वो चुनावी स्टंट के तौर पर घोषित किया जा सकता है, पर पूरी की पूरी योजना तो चुनावी स्टंट नहीं हो सकती ना। तो साल भर पहले ही आई है, तो उसमें क्या दिक्कत है ना? आई तो आप बता रहे थे। मैं बताती हूँ ना, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, परंतु हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ चुनाव आने वाले हैं, परंतु हमारे यहाँ चुनावी योजना के तौर पर भी हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हमें जातीय जनगणना मिली है। तो ये अगर चुनाव के नाम पर भी धनराशि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जाति जनगणना अच्छी बात है? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बिहार से हूँ, मुझे चुनावी स्टंट के नाम पर भी कोई धनराशि नहीं मिली ना। तो यदि ये सरकार चुनावी स्टंट के नाम पर भी महिलाओं के पक्ष में कुछ काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम जातीय जनगणना तो नहीं करवा रही, उससे तो बढ़िया। आप बताइए, जातिगत जनगणना जो बिहार ने करा दी, अच्छी बात है? और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि मध्य प्रदेश में जो है, नाम बताइए पहले अपना। जी, मेरा नाम नायरा प्रवीण है और मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की BA फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। ठीक है, बताइए। सर, जाति जनगणना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली बात यह है ना कि अगर चुनावी मुद्दों को देखा जाए तो चुनावी मुद्दे धर्म की राजनीति, और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि MP पे रहते हुए लोग UP के टॉपिक्स क्यों उठा रहे हैं कि राम मंदिर बन गया। MP की बात चल रही है तो MP में बोलने दीजिए। राम मंदिर सनातनों का मुद्दा है, ये देश के जनमानस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुद्दा है। मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करना कितना जायज? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम तनेश शर्मा है, मैं ग्वालियर से हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय धर्म की बात ही की जाए। मध्य प्रदेश चुनाव में और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमने तो दतिया में हेमा मालिनी नचवा दी। क्या ये महिला को आगे बढ़ाते हैं? जवाब चाहिए इनसे। क्या भाजपा ने नहीं दिया क्या बयान? ये जवाब देना चाहिए। मेरा जो ये कहते हैं, देखिए, यदि आप राजनीतिक पतन की बात करेंगे, सुस्ता की बात करेंगे, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दलदल हैं, ठीक है। आप किसी के एक उदाहरण आपके साथ दे सकते हैं। टंचमाल किसने कहा? बताइए, किसने कहा? अभी सबसे बड़ी बात, ये जिस सरकार की बात करें, क्या उसी सरकार के मित्रगण गेस्ट हाउस कांड में शामिल नहीं थे? और उसमें गेस्ट हाउस कांड से मायावती को बाहर निकालने वाले कौन थे? बीजेपी के नेता थे। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में कोई अच्छाई नजर आती है आपको? अभी तो ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, अगर मिल गया तो ज़रूर बताऊंगी। कोई अच्छा काम किया उन्होंने? इतने साल तक राज किया? मैं बता सकती हूँ, मैंने ऐसा नहीं, मैं उनके सारे कामों को झुठला रही हूँ। IITs, IIM सब उन्हीं की देन है। लेकिन ये बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई 2014 के बाद सब बना है। तो मैं
मैं ये वो बीजेपी की राजनीति है ना, मैं एक जनता के तौर पर, मैं नागरिक के तौर मैं उनका जो दावा है वो कह रहा हूँ। तो उनका भी दावा गलत नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस हमें अभी चाहिए थे वो अभी आए हैं। जो हमें 2005 से चेंजेस चाहिए थे वो हमें 2014 में मिले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पिछले सारे सर 5 मुद्दा है सर। देखिए, पहला मुद्दा है सर धारा 370 जो हटवाया, जितना जो ज्वलंत मुद्दा। पहले नाम बताइए अपना और कहाँ से हैं। अभिषेक रंजन, मैं मूलतः बिहार का लखीसराय रहने वाला हूँ। पहला मुद्दा है धारा 370 किसने हटवाया? जो 70 साल से जो ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा था देश के युवाओं की पीढ़ियों के लिए, जो एक थोपा जा रहा था, जो आप कैसे कश्मीर में अपना घर बसाते, ब्राह्मणों को खदेड़ कर मारा गया, भगाया गया, कौन भगाने वाला था? वहाँ सरकार किसकी थी? हम लोग एमपी चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आम चुनाव में आएंगे तो उस पर भी बात करना आ रहे हैं। तीसरा, स्टालिन के बेटा जो सनातन का कहा कि सनातन धर्म तो कीड़ा मकोड़ा की तरह है, इस पर कांग्रेस वाला का जवाब क्यों नहीं आया? डेंगू की तरह कीड़े मकोड़े है तो वायरस की तरह खा जाएगा। चौथा मुद्दा है इन्होंने सैनिकों का अपमान किया। कांग्रेस कैसे कौन सा मुद्दा? इन्होंने बोला कि पठानकोट में जो उड़ी में जो हमला हुआ उसमें सैनिक जो मारे गए हैं ये तो साजिशन के तहत मारे गए हैं। ये पहले अपना जो है ना कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए, तब रिसर्च आपका कमजोर है आपका, ठीक ना? अच्छा, ये बात तो सतपाल मलिक ने भी कही और उस समय वो वहाँ पे राज्यपाल भी थे, तो क्या वो बदल गए अचानक से? अभी देखिए माहौल बहुत सुदृढ़ हुआ है, वहाँ पर्यटन का बढ़ावा हुआ, G20 का बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ अभी हुआ है। अभी रिसेंट भी एक इंटरव्यू दिया, सुनिए एक मिनट। सत्यपाल मलिक ने अभी एक और इंटरव्यू दिया राहुल गांधी को, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। करण थापर के इंटरव्यू के बाद ये दूसरा इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि पेंडिंग था मामला, उनको जहाज से ट्रांसपोर्टेशन होना था, परमिशन नहीं मिल रही थी, मेरे पास आता तो मैं दे देता, तो शायद ये घटना ना हुई होती। सतपाल मलिक जी अवसरवादी हैं, वो सभी दलों से रिसाइकल होके फिल्टर होके आए हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी बयान और जो बाकी लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनकी बातों को गंभीरता से लें। बीजेपी तो सच पूछिए तो अगर मेरा मानना है भारत अगर सही में अगर आज़ाद हुआ तो 2014 के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अच्छा सुनिए इससे पहले हम लोग इधर आ जाओ। इससे पहले हम लोग जंगलों में रहते थे और खाने पीने के लिए जानवरों को मार कर खाते थे। अभी 2014 से पहले नहीं। अब लगता है कि 2014 के बाद लगता है कि हम पूर्णतः भारत में रह रहे हैं। पहले मुझे ये महसूस नहीं होता था कि एक कर सुन लीजिए। 2014 के बाद मुझे स्वाभिमान से लगता है कि हम चलो मैं भारत का रहने वाला हूँ। पहले ये परिदृश्य विदेश में जाते थे तब लगता है यार ये इंडिया ने कहाँ से आ गया। अब लगता है कि गर्व। एक मिनट सबके पास। अरे रुको यार, क्या बोल रहे? नमस्कार सर, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, हनीशी डेहरिया मेरा नाम है। आप छिंदवाड़ा का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ जन्मे बुधनी जिले का विकास पहले देखिए। उज्जैन में जो छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, उज्जैन में जो लड़की के साथ रेप केस हुआ, छोटी लड़की दरवाजे में दस्तक देके गई, शिवराज सिंह चौहान जी क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनके चुनाव प्रचार में गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया था जो वो पहुंचे नहीं उनसे मिलने? छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ है? छिंदवाड़ा में आप जाके देखिए सर, हमारी टीम जा रही है, आप बता दीजिए। जब तक छिंदवाड़ा में बहुत विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज बने, कमलनाथ जी ने पहले बोला था, कमलनाथ जी विधानसभा का इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वो जीतेंगे। छिंदवाड़ा के थे या मध्य प्रदेश के थे? वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के या छिंदवाड़ा के थे? क्या कोई मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री पहले एक विधायक मैं जिस बिंद सुनिए मैं जिस बिंद से आता हूँ, सतना जिले से मैं मूलता हूँ, उस बिंद को विकास के लिए इनने तरसाया है। आप क्या समझते हो? संबल योजनाएं बंद कर दी, वो गरीब छात्र आ रहे थे पढ़ने जब कांग्रेस सरकार। किसान कर्ज में सुनो, शांति 2 मिनट चुप रहना, मैं भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं गर्मी नहीं ठीक है अग्रेसिव नहीं। जब कर्ज माफी हुई, कर्ज माफी के प्रमाण पत्र लोगों को दे दिए गए, आज तक कर्ज माफी नहीं हुई। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। कृषि मंत्री ने सदन में ये कहा कि कर्ज माफी हुई है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके कहा कि गलत डेटा चला गया था शायद, लेकिन उस पर कभी खंडन नहीं आया सरकार का। तो सरकार ने सदन में तो कबूल किया। देखिए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा जिनके पास प्रमाण पत्र आ गए। कुछ ऐसे लोग भी थे बैंक उनके पास रिकवरी आ गई। मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं है मेरे सतना जिले का जिसने कहा हो कि मेरा कहा जाए कर्ज माफी हुई है। मेरे पास प्रमाण पत्र भी। बीजेपी सरकार क्या सदन में झूठ बोल रही है? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार झूठ बोले सही बोले इनका अपना राग है, लेकिन जो कर्ज माफी की जमीनी हकीकत में उसकी बात कर रहा हूं। सरकार क्या कह रही भाड़ में जाए, अपने कोई मतलब नहीं है। किसी की स्कॉलरशिप रुकी थी, कौन था भैया वो यहाँ पे बात कर रहे? संबल किसी को नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें थे। बाकी राजनीति की इतनी कहानी है। वोटरों के हाथ में मतदान करना रह गया, दल वही झंडे वही कांधा बदलना रह गया, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर बबूलों के बनों से फूल चुनना रह गया। ये वास्तविकता है। हाँ, 18 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पर। क्या शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर भाजपा सरकार भरोसा नहीं कर रही? केंद्रीय मंत्रियों के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी बार बार दौरा कर रहे हैं, अमित शाह जी बार बार दौरा कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया मैदान में। राहुल गांधी भी तो दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी आपका राहुल गांधी दौरा नहीं कर रहे हैं। पूरी आप कांग्रेस तो पूरी प्योर परिवारवाद की पार्टी है। नेहरू देखिए उठा गए, इंदिरा जी को देख लीजिए, राजीव गांधी को देख लीजिए, रिमोट कंट्रोल मनमोहन जी को बैठा दिया गया। एक बात बताइए, हाँ अमित शाह को देखिए, जय शाह को नहीं देखेंगे? वो नहीं है परिवारवाद? नहीं, वो कौन है? वो सौतेले बेटे हैं उनके। वो क्या किसी राजनीतिक दल में तो नहीं है? वो तो किसी राजनीतिक दल में तो नहीं है। नहीं, अमित शाह जी का राजनीतिक दल नहीं है सर, वो चला रहे हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, उनके विधायक, अच्छा, करेंगे डिस्कशन। एक मिनट, मुझे आप एक बात बताइए। हाँ, आप इधर आइए, आप भी आइए। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि सरकार को केंद्रीय मंत्री संगठन, केंद्रीय संगठन के लोगों को उतारना पड़ा? विधायक क्या काम नहीं कर रहे थे? एंटी इनकम्बेंसी क्या इस बात को कबूल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही बोलिएगा, बढ़िया लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये जनमानस की पार्टी है, कांग्रेस स्टेट की पार्टी है। सुनिए, सारी बात एक तरफ। मेरा नाम दिवाकर सिंह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छात्र हूँ। भाई साहब 2014 के बाद आज़ाद हुए हैं। इनको अभी इनके जैसा बहुत सारा युवा है। कंगना रनौत 2.0 कंगना रनौत 2.0 हमारे सामने मिले हैं। इनको अभी ये आपको कंगना रनौत हमको लगता है ये यही है। एक बात और कहना चाहूंगा, भारत में नहीं सुनिए तो भारतीय सेना पहले भारत के अंदर जब भारतीय टीम जब चुनाव मैच हारता था तो जब मैच हारता था इसी भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो इसमें ये मौन सरकार, कांग्रेस सरकार कहाँ गई? दूसरा चीज है, आपको तो मुझे लंबा अनुभव लग रहा है। जैसे वो बिहार से बच्ची थी, उन्होंने कहा कि हाँ, आपका लेकिन अनुभव लंबा लग रहा है। तो ये बताइए, कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया है क्या अपने लाइफ में? कांग्रेस को तो अच्छा यही है कि देश को गिरवी में रखो और जनता को खुश रखो। माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को बेच दो, BSNL बेच दो, जहाज बेच दो। ये तो हमें करने दीजिए, यहाँ तो हमारी चलने दीजिए। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। वाह, नहीं, सुनिए, सुनने की भी आदत डालो ना, सुनने की भी आदत। 47 में आपका देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय सेना विखंडित थी, आधी पाकिस्तान की थी, आधी देश की थी, सब इकट्ठे हुए ना। नेहरू जी ने तो वो जंग लड़ी थी पहली 48 में, क्या आप चले गए थे? कौन दिया? भारतीय को राष्ट्रीय सुनो तो भैया सुनिए, माननीय अटल जी की सरकार क्यों गई थी? क्योंकि सियालकोट तक हमने हासिल किया था लेकिन छोड़ दिया था। उस समय वो बीजेपी की सरकार थी ना, मैं तो नहीं था। उनकी अटल जी की सरकार केवल एक वोट से गई थी क्योंकि वो राजनीतिक सुस्ता के पक्षधर थे। आप क्या बात करते हैं? इस आधार पे सरकार गई थी, कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, सियालकोट कहाँ भैया? अरे जिस कांग्रेस सरकार ने अच्छा चीन हमारा दे दिया, हमारा लद्दाख दे दिया और आपका तिब्बत। अरे भैया
हाँ लद्दाख भी दे दिया। अरे यार कब दिया? मैं तो पूछ रहा हूँ कब दिया। ऐतिहासिक फैक्ट पढ़ लेना। नहीं लद्दाख का, लेकिन उसका जिस प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर है उसी प्रकार पाक अधिकृत लद्दाख की भी भूमि है। तिब्बत जो भारत में शामिल होना चाहता है उसे किस नेहरू ने नहीं देश में शामिल किया। नेपाल जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है उसे किस नेहरू ने नहीं शामिल होने दिया। किसने कहा? मैं ये लोग 2014 के बाद आजाद हुए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये लोग पूरा तिब्बत उब्बत सब पे चले गए। बात यहाँ के नहीं कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ। पटवारी का आप कवरेज किए थे, आपको खुद पता चला कैसा एग्जाम निकला है। लोगों को, लड़कियों को, आपने एक इंटरव्यू, आपके ललन टॉप ने इंटरव्यू किया था कि भारत एक लड़की थी पटवारी में टॉप की थी। हाँ, इन्होंने किया था और उन्होंने पूछा भारत की राजधानी क्या, वो कुछ और बता रही हैं। आप सोच सकते हैं इस सब एजुकेशन पे कितना फर्क पड़ रहा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है मध्य प्रदेश में, है कि नहीं बताओ? पहले मेरे पास सुनिए सर। CAA NRC सर पहले राष्ट्रहित। अरे नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है सर, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन सर CAA और NRC के विरोध में मतदान कौन किया संसद के अरे सदस्य? यार आप सवाल पे काउंटर कर रहे हो। सवाल का जवाब दो, काउंटर मत करो। मतलब ये गलत आदत है। आप बताओ, बेरोजगारी मुद्दा है देश में या मध्य प्रदेश में है? मुद्दा है सर। बस इतना ही कह रहे हैं। अभी भी है, पहले भी था मुद्दा। कांग्रेस सरकार में भी था बेरोजगारी और महिलाओं और शिक्षाओं का, और अब भाजपा सरकार में अभी भी है मुद्दा है। ये CAA NRC की बातें कर रहे हैं, देश भर की बातें कर रहे हैं। MP की बात करिए, MP में महिला सुरक्षा की बात करिए, MP में विकास की बात करिए, कहाँ है? अरे तो अभी चुनाव प्रदेश की सरकार का। मणिपुर भी आता है, मणिपुर का क्या किया उधर? तो आप मणिपुर पर शांत बैठ गए, मणिपुर पर मुद्दा निकाला नहीं आपने। 2 महीने से 3 महीने से लोग चल रहे थे, तब कहाँ थे आप? केरला कहा गया जो स्टालिन के बेटा कहा। एक मिनट सुनिए, आइए एक मिनट बताइए। आप एक मिनट रुकिए। न्यूट्रल आपने खुद को क्लेम किया है ना? नहीं आप न्यूट्रल नहीं है, झूठ नहीं। भाई साहब, आप बिल्कुल मत कहिए आप न्यूट्रल। मणिपुर पे क्या बोले? देखिए, मणिपुर पे कई सारी चीज़ें हैं। विदेशी घुसपैठ भी है, आंतरिक सुरक्षा का सवाल भी है, विद्वेष की राजनीति भी है कि किस प्रकार से मैतेई और कुकी समुदाय को तोड़ दिया जाए। वहाँ मिशनरियों का आतंक वर्षों से रहा है। तो देखिए, जब हमारे वो सीमावर्ती क्षेत्र है, जब कोई ऐसा मुद्दा होता है जो विदेश नीति से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए। राजस्थान में एक बच्ची के साथ दुर्घटना होती है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में उसका जिक्र करते हैं, लेकिन मणिपुर का जिक्र अभी तक उन्होंने ऐसे रैलियों में या वहाँ जाने क्यों नहीं गए, क्या लगता है? देखिए, ये देखिए हम प्रधानमंत्री जी के किन मुद्दों पर जिक्र कर रहे हैं, किन मुद्दों पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम उस पर नहीं कह सकते। आप तो एक आम नागरिक हो ना। मेरा जो पक्ष है, मैं ये कहता हूं कि इस पर अवश्य चर्चा रखी जानी चाहिए। सरकार पहले से प्रयत्नरत है और सरकार को और तत्परता दिखानी चाहिए ताकि कहीं भी ना हो सके। देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना है, अपराध चाहे कहीं भी हो, किसी जगह हो, किसी की सरकार हो, वो हमारी भारतीय अस्मिता पर हमला है। हमारी बहन बेटियां चाहे भाजपा शासित राज्यों में असुरक्षित हो, चाहे कांग्रेस शासित असुरक्षित राज्यों में असुरक्षित हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हम अपनी बहन बेटियों और समाज को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हम यहाँ जब दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, अगर कांग्रेस शासन प्रदेश में कोई बेटी पे अत्याचार या बलात्कार होता है तो पूरी कांग्रेस यूनिट शांत बैठ जाती है और भाजपा वाले चिल्लाते रहते हैं। मगर भाजपा राज्य में अगर कोई अत्याचार हो जाए बेटी के ऊपर तो पूरी कांग्रेस पार्टी हाहाकार करती है और भाजपा वाले शांत बैठ जाते हैं। क्या इतनी हिपोक्रेसी है? क्या अपने शांत बैठे रहना चाहिए क्या अपने राज्य में? अगर आप अपने राज्य में, आपके राज्य में बलात्कार हो रहा है तो आपको भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए, आपके पास एक्शन लेने चाहिए। सर, मणिपुर की जब बात आती है तो आप किसी से बात करिए, गोल गोल बातें होंगी, कोई सीधे जवाब नहीं दे पाएगा आपको, चाहे वो नेता हो, चाहे वो। ये इजराइल पे क्या बोल रहे थे, बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी, इजराइल और गाजा की लड़ाई होती है तो जल्दी से ट्वीट कर देते हैं, वहीं अगर मणिपुर की बात होती है तो 90 दिन तक सो रहे होते हैं। ऐसा क्यों? 90 दिनों तक जल रहा था मणिपुर। प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड या फिर ऐसे ही 23 सेकंड का मात्र भाषण दिए, तो उसमें भी वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिए। बैक टू मध्य प्रदेश का चुनाव की बात करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, बुंदेलखंड से आता हूँ, और हमारे अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बाकी में बहुत काम किया, चाहे योजनाओं की
बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स खेलों की कोई भी बात हो, बीजेपी ने बहुत काम किया। लेकिन अगर हम निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से आता हूँ, मीडिया का छात्र हूँ, तो मैं कांग्रेस ने भी काम किया था, हमने उनको मौका भी दिया था, सरकार ही नहीं चला पाए, उनके अंदर ही कोई चलाने ही नहीं दी गई तो कैसे करेंगे? सरकार तो क्यों एकता क्यों नहीं? एकता आप बुंदेलखंड चलाने दी है, बुंदेलखंड से हैं जी, आप चंबल। बताइए। सर मैं विंध्य क्षेत्र से हूँ। देखिए, ग्वालियर चंबल इलाके में 34 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को पहले जनता ने भारी बहुमत से विजय बनाया था 2018 में हमारे चंबल क्षेत्र से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कुछ जयचंदों ने चंद पैसों के लिए, किसकी सरकार के थे वो? सरकार किसकी थी? किसकी सरकार के वो? किस पार्टी में थे? बिक गए 35 करोड़ में, 35 करोड़ में आपने गद्दारों को हमने कब रखा? हमारे पास शरण मांगने आए, शरण मांगने आए, हमारे पास शरण मांगने आए, हमारे पास शरण मांगने हमने दे दी। नहीं रखा होगा। देश की सेवा करना चाह रहे थे। अभी तक इतने ओपिनियन पोल आ चुके हैं, 34 सीटों में से 25 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी चंबल में जीत रही है। और ज्योतिरादित्य चाहे शिवराज चाहे नरेंद्र सिंह तोमर चाहे, नरेंद्र सिंह तोमर के मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हारेंगे निश्चित रूप से। एक मिनट क्यों क्लेम कर रहे हैं भाई? एक बड़ा दावा है। उनके क्षेत्र में वो सांसद है मुरैना के, इतना ना रोड है उनके यहाँ ठीक है, भिंड के पास ही है मुरैना, मेरे यहाँ भूपेंद्र जोगी तो बताते हैं पूरी रोड अमेरिका जैसी रोड है कहते हैं। जैसी रोड है उनका। अभी काफिला परसों गरीबों को रौंदते हुए चला गया, उसको देखने वो पहुंचे नहीं। कांग्रेस का प्रत्याशी ही गया था वहाँ, बता दीजिए। नहीं बीजेपी ने भाई बाकी में काम किया है। कांग्रेस को हम लेकर आए। कांग्रेस निष्पक्ष व्यक्ति हैं, हम लोग निष्पक्ष है, मीडिया से इसलिए निष्पक्ष है। कांग्रेस ने भी काम किया है तो हमने उसको भी लाए थे, लेकिन जब चला नहीं पाए तो प्रदेश और देश का चलाएंगे। कांग्रेस ने क्या अच्छा काम किया 15 महीने में? कांग्रेस ने जो उसके पहले जब भक्तों के पास स्पेशल चश्मा है जिसमें हर जगह पे विकास दिखता है। यहाँ पे आपको गंदगी दिख रहा है, साफ सरकार नहीं। आपके चश्मे पे कमेंट नहीं कोई करता, वो तो कमेंट ही मिलेगा तो कोई भी करेंगे, कमेंट ही मिलेगा तो। बीजेपी ने मुद्दों को उठाया है, बीजेपी ने काम किया है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, जब घर नहीं था लोगों के पास, झोपड़ी में रहे तो घर बना के दिया है भैया। उसी घर पे बदमाशों पर चलाया है। सुनिए प्लीज एक बार साइलेंस सुनिए। हाँ, आप मध्य प्रदेश पे बात कर रहे हैं ना? इजराइल गाजा नहीं जाना? नहीं, मध्य प्रदेश। देखिए, सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा है। 2017 में उपचुनाव हुआ था, उस समय भाजपा की सरकार थी। चित्रकूट विधानसभा से नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस से विधायक बने। उसके बाद 2018 का चुनाव भी है, उसके बाद भी वो विधायक बने। लेकिन वो विधायक ऐसे कि केवल और केवल सो रहे थे। आज तक भी वे केवल चुनाव में डालडा, चीनी, शक्कर बांटते हैं। राजा हैं, जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। प्रियांश और श्रेयांश, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चित्रकूट में एक बहुचर्चित मामला हुआ जिसकी अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। उस समय कांग्रेस का शासनकाल था। नीलांशु चतुर्वेदी विधायक थे, उन्होंने उस परिवार के बीच पहुंचना नहीं उचित समझा था। आप ये समझिए, जो सत्ताओं का चरित्र होता है, जो सत्ता देखिए, सत्तानसी हैं ये सब। आप जब जनता की भाजपा कांग्रेस आप खूब कर लेना, आप भाजपा की जयकार कर लेना, आप कांग्रेस की जयकार कर लेना, लेकिन जब जनता की बात आएगी तब ये कोई निकम्मे नहीं आपके काम आते हैं। इसलिए वो बात कीजिए कि वास्तव में इन्होंने क्या किया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और व्यापम जैसा कोई घोटाला नहीं होगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे? इस बात की कोई गारंटी है? टिप्पणी से बचिए भाई। सर, इस बात पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि कौन व्यापम घोटाला नहीं करेगा, कौन महिला सुरक्षा की बात करेगा। दोनों पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही ध्यान नहीं देते। आप बताइए, आपका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाओ मुझे। जी, अभी बता रहे थे कि कांग्रेस का विधायक वहाँ नहीं पहुंचा। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, वो दिन भर उनके घर पे दरवाजे खुले रहे। शाम के रात के 8 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता उनके घर नहीं पहुंचा। उनकी बहन फपक के रो पड़ रही थी कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके यहाँ एक भाजपा का नेता नहीं पहुंचा। मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए कि मान रहे, इनका कहना है कि शिवराज सरकार में खूब विकास कार्य हुए, अगर कमलनाथ जी की सरकार आती है
तो इस बात की श्योरिटी क्या है कि पटवारी जैसे घोटाले फिर नहीं होंगे, फिर कमीशनबाजी नहीं होगी? इसीलिए नहीं होंगे पटवारी जैसे घोटाले, क्योंकि हमारे यहाँ भाजपा विधायक जैसे संजीव सिंह कुशवाहा नहीं है ना, जो भिंड से भाजपा विधायक थे, ऐसे विधायक हमारे यहाँ नहीं। महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुलिस प्रशासन को बिल्कुल टाइट किया जाएगा। जितनी भी कार्रवाई, जितने भी अत्याचार वगैरह होंगे कांग्रेस की पार्टी तो राजस्थान में भी है, वहाँ भी इतने पेपर लीक हो रहे हैं, हर पेपर गवर्नमेंट का पेपर लीक हो रहा है, सब पार्टी तो वहाँ भी कांग्रेस की है। फिर कोई ऐसा लगता है इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी है, मतलब बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी है जो संभाल सकती है? एक बात विकल्प है, आम आदमी पार्टी, भाजपा ही एक बात विकल्प है। आम आदमी पार्टी नहीं, ये निष्पक्ष नहीं है। ये निष्पक्ष नहीं है। मैं अगर बीजेपी के पक्ष में थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ तो उसने काम किया है। कांग्रेस ने भी कुछ गलत चीजें की हैं, जैसे कि कांग्रेस ने, जैसे कि बीजेपी की सरकार में कुछ विधायक थे जो आप पटवारी की जो आप कवरेज करने गए थे, उसमें जिनको पढ़ना नहीं आता है वो पटवारी बन गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बीजेपी की भी गलतियां हैं, सिर्फ कांग्रेस की गलतियां नहीं है। अरे आप धीरे धीरे गलतियां, बीजेपी ने काम किया है, लेकिन बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर ये विकास दिख रहा है तो बीजेपी की एक सेकंड आइए, कहाँ से है, नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का मूलतः रहने वाला हूँ, और ये योगी जी के गढ़ से, और ये आप सुन लीजिए जय, ये आप सुन लीजिए, भाई साहब बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दीजिए। सुन लीजिए, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों तरह की जो राजनीति यहाँ चर्चा हो रही है, तुम बोलो और उसने किया उसने नहीं किया, मैं एक साहित्यकार होने के नाते अपनी दृष्टिकोण मैं जनता के सामने रखता हूँ कि ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर, ये बिजली, ये पानी, ये शिक्षा, रोजगार, कहते हैं हम जीतेंगे तो आएंगी खुशियां तेरे द्वार, अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी, कोई 1000 कोई 1500 कोई 2000 वाला लॉलीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है? अगर किसी के सरकार में इतनी ताकत है जो इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था गरीबों के लिए फ्री कर पाए, उनके अगर कोई प्रवक्ता हो, उनके नेता अगर बात करना चाहते हैं, मैं खुली चुनौती देता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर कोई बात करे तो मुझसे कर ले। क्या नाम है बता दीजिए। अमित कुमार, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ठीक है, जो भी प्रवक्ता इनसे बात करना चाहे संपर्क कर सकता है, फेसबुक पे मिलेंगे। बताइए। बीजेपी ने काम किया है, बिल्कुल काम किया। जहां हमारी बहन बेटियां शाम को घूमने नहीं जा पाती थी, वॉक पे नहीं जा पाती, आज खुलेआम जा पा रही हैं। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अरे भाई साहब 22% दुष्कर्म के मामले इंदौर में अरे मेरी बात रखने दो। इंदौर में 9.1% दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। 90 लोगों पे आरोपी थे, 60 लोगों को बरी कर दिया गया, बाकी लोगों को सजा हुई। भोपाल इलाके में 22% दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। बता दीजिए, बताइए। चलिए ये भाजपा 3 गुटों में, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। ठीक है, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर मतदान नहीं होता। 17 नवंबर की तारीख है, यहाँ पर मतदान होना है और 3 तारीख को नतीजा आएंगे। और मैं उम्मीद जताता हूँ कि 3 तारीख को यहाँ माहौल गर्मा गर्मी का नहीं होगा, सब भाई है। हम तो कहेंगे कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अगली बार बीजेपी सरकार। नहीं जो महाराज, जो पहले महाराज, अरे आप सिंधिया जी को बोल रहे हो? इस बयान को मैं पूरा करूंगा कि जब आप तो सिंधिया, हाँ इसी बयान को पूरा कर रहा हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस में सिंधिया जी थे, तो वहां पे आया था कि माफ करो महाराज, हमारे शिवराज, उन्हीं के महाराज हमारे पास शरण लेने आ गए कि आप हमें ले लो। अब तभी हम कुछ जो लोग ये कहते हैं, ये चुनावी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।